आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे एक अमेरिका से आने वाली गोरी ने यूके में रहने वाले पाकिस्तानी पर फायरिंग की। लकीली वो पाकिस्तानी तो बच गया, लेकिन ये शूटर लड़की जो है ना, ये यूके छोड़कर यूएस से वापस रवाना हो गई। और अब जनाब पाकिस्तानी पर हमला करने की वजह से यूके की अदालत ने इस गोरी को 30 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है। लेकिन गोरी तो यूके में मौजूद ही नहीं है, वो तो अपने मुल्क अमेरिका में है। तो अब जनाब यूके और अमेरिका का जोड़ पड़ने वाला है। यूके वाले कह रहे हैं कि जी अनकरीब हम ये जो मुलजमा है इसको यूएसए से यूके जो है ना वो बुलाएंगे एफबीआई के तावन से। तो सारा मामला असल में है क्या, कौन था वो पाकिस्तानी जिसके लिए एक गोरी यूएसए से हायर करके यूके बुलाई गई, और उसको बुलाने वाले पाकिस्तानी बाप बेटे को ऑलरेडी कितनी कितनी सजा हो चुकी है। ये वीडियो में मैं आपके नजर करता हूं। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, इसकी डिटेल्स उस वक्त तक इसमें जो ये गोरी है ना, इसकी सजा के हवाले से अभी कोई जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो रिसेंटली ताज़ा तरीन जो है ना इस गोरी को जो सजा हुई है ना, वो जनाब उसने इस सारे केस का रुख बदल दिया है। तो जिन लोगों को नहीं पता या जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी, मैं ब्रीफली जायजा उसका पेश कर देता हूं कि आखिर में ये केस था क्या, और जो अभी तक नई इंफॉर्मेशन आई है जो पुरानी वीडियो में नहीं थी वो भी आपके साथ शेयर करता हूं कि ये जो गोरी है अमेरिका में रहने वाली, इसका रिलेशन किसके साथ था, बाप के साथ था या बेटे के साथ था, जो पाकिस्तानी जिन्होंने इसको हायर किया था। वीडियो के एंड तक देखिएगा। ये जनाब 7 सितंबर 2019 को एक शूटर जो है ना वो अमेरिका से मंगवाई जाती है। किसको मारने के लिए? अपने ही मुल्क यानी पाकिस्तानी असलत मोहम्मद और उसका बेटा सिकंदर अली। इनका कपड़े का बुटीक था बर्मिंघम में और वे ये वहां पर बिजनेस करते थे। ये जो दो पाकिस्तानी, मोहम्मद असलम और मोहम्मद नज़ीर बेटा, असलम बाप नज़ीर बेटा, इनकी लड़ाई हो जाती है असलत मोहम्मद और सिकंदर वगैरह से उनकी शॉप पर। एक दूसरे को खूब ये जनाब मुक्के मार मार के ना जख्मी कर देने। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि ये जो बाप बेटा थे ना, असलम और नज़ीर बेटा, इन्होंने फैसला किया कि अगर हमने डायरेक्ट इससे सिकंदर और असलत मोहम्मद से बदला लेने की कोशिश की तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। क्या करें कि ऐसा कि इससे इंतकाम भी लेना है, क्योंकि उस वक्त का हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इंतकाम ना ले लें। तो इन्होंने सोचा, यानी कि बेटे ने मशवरा दिया बाप को कि अब्बा, एक 44 साल की गोरी अमेरिका में है, मेरी उससे मुलाकात हुई थी डेटिंग ऐप पे यानी डेटिंग साइट पे, और हम जो है ना वो एक दो बार मिल भी चुके हैं, तो क्यों ना उससे बात की जाए। बेटे नज़ीर ने अपनी गर्लफ्रेंड जो कि अमेरिका में रहती थी गोरी, उससे बात की और कहा कि इस तरह एक मसला है, एक बंदे ने हमें मारा है और हमने उससे बदला लेना है। ये मुबैना तौर पर जो तफसील सामने आई है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं उधर कोल हुका पाग नहीं सब बैठा था, मैनू की पता है, लेकिन जो डिटेल सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जनाब वो गोरी जो है ना वो आ जाती है यूएसए से यूके। ये जनाब उसको पिस्टल प्रोवाइड करते हैं। वो गोरी जनाब एक सेकंड हैंड मर्सिडीज जो है ना वो हायर करती है, जो किसी गोरे के नाम पे है, उस पे जनाब वहाँ पे आती है और आके तो जो इसको एड्रेस बताया जाता है सिकंदर और असलत के घर का, वहाँ पर जनाब ये आती है। तो सामने से सिकंदर आ रहा होता है, यानी कि असलत का बेटा। ये जनाब पिस्टल निकाल दिया और डायरेक्ट उस पर फायर करती है, लेकिन पिस्टल जैम हो जाता है, फायर नहीं होता। इतनी देर में असलम सिकंदर चुकन्ना हो जाता है और ये गोरी भी वहां से रिवर्स गाड़ी करके भाग निकलती है कि अब तो राइफल जाम हो गई और मैं पकड़ी जाऊंगी। वहां से निकल जाती है। इतनी देर में सिकंदर और असलत भी चुकन्ने हो जाते हैं कि हम पर फायरिंग होने वाली है, एक बार तो मिस हो गया, दोबारा हमलावर जरूर आएगा। तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये जो गोरी, एमी बैट्रो इसका नाम है, ये जनाब दोबारा 3 घंटे बाद आती है और देखती है कि घर के आसपास तो कोई भी नहीं है। तो ये 3 फायर उनके घर की खिड़कियों पर करती है, खिड़कियां के शीशे टूट जाते हैं और उसके बाद कोई लकीली जानी नुकसान नहीं होता। बट ये लड़की जो है ना वहां से फिर टैक्सी करा के फौरी तौर पर निकल जाती है, सीधी जाती है बर्मिंघम एयरपोर्ट और वहां से फिर जनाब यूएसए के लिए निकल जाती है। बाद में सीसीटीवी में हर चीज़ जो है ना वो कैप्चर हो चुकी थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इस बाप बेटे को पकड़ लेती है, मोहम्मद असलम और इसका बेटा मोहम्मद नज़ीर।
जब उनको पकड़ती है और अपनी रवायती तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है तो सारा जो है ना वो पर्दा चाक हो जाता है कि किस तरह इन्होंने इंतकाम की जो है ना वो आग ठंडी करने के लिए गोरी का सहारा लिया, गर्लफ्रेंड गोरी का, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानी नुकसान की कोई इतला ना हो सकी। तो वो गोरी तो चली गई। फिर इनके केस का फैसला होता, मतलब केस चलता रहा, इन्वेस्टिगेशन होती रही, ट्रायल्स होते रहे। तमाम हकायक व वाक़यात का जायज़ा लेते हुए कुछ दिन पहले ये बाप बेटा यानी कि मोहम्मद असलम को 10 साल और जो इसका बेटा है उसको 32 साल, 10 साल बाप को, 32 साल बेटे को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। लेकिन बड़ा सवालिया निशान था कि वो जो गोरी जो शूटर थी जो कि मारने के लिए आई थी लेकिन नाकाम हो गई, उसको क्या होगा, वो तो यूएस नेशनल है। तो उसके बाद केस उन्होंने बंद नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन चलती रही, ट्रायल्स होते रहे, और अब जनाब 2 दिन पहले इस गोरी के केस का फैसला हो गया है और इसको 32 साल जेल की सजाओं के, सॉरी 30 साल के लिए जेल की सजा हुई है। लेकिन गोरी तो मौजूद नहीं है यूके में, तो इसके वाले से जो प्रोसिक्यूटर और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनका कहना है कि जज ने इसकी सजा तो दे दी। अब हम FBI से रब्ता कर रहे हैं और अनकरीब हम इस गोरी को यूके बुला के जेल की सलाखों के पीछे सजा काटने के लिए दे देंगे। फैसला अब हो चुका है। तीनों जो लोग हैं जिन्होंने इंतकाम लेना था एक पाकिस्तानी से, पाकिस्तानी तो आज भी अपनी जगह पर उसी जगह बिजनेस कर रहा है, लेकिन ये बंदे जो है ना तीनों ये रगड़े गए। ये पाकिस्तानी जो 2 हस्बैंड, बाप और बेटा, और इनके साथ जो इनकी गर्लफ्रेंड थी बेटे की, ये जनाब अब तीनों का जो है ना वो बड़ा भयानक अंजाम है। जो पाकिस्तानी का बाप बेटा है वो तो ऑलरेडी जेल में है। अब देखना ये है कि अमेरिका क्या अपने शहरी को यूके के हवाले करेगा कि इसको जेल में डाल दो, या इसमें कोई हल निकल सकता है। लेकिन बाहर के मुल्कों में कैदियों का तबादला होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको पता है कि बाज़ औक़ात यूरोप से कुछ कैदी, कुछ मुजरम पाकिस्तानी या इंडियन, वो वहाँ जुर्म करके यहाँ भाग के आ जाते हैं, लेकिन जान नहीं छूटती, क्योंकि जो एजेंसियाँ होती हैं ना वो यहाँ की एजेंसियों से रब्ते करेंगी और उनको इन्फॉर्मेशन देंगी जी इस तरह आपके जो फलां इलाके का एड्रेस है, बंदा जो है ना वो यूके में या यूरोप के किसी भी दूसरे मुल्क में या इवन के अमेरिका कनाडा, वो वहाँ वो जुर्म करके आ गया और ये उसके सारे सबूत हैं। तो यहाँ की एजेंसियाँ फिर उसको पकड़ कर पहले तो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगी, केसेस चलाएंगे, और उसके बाद फिर उसको उस पुलिस के हवाले कर देंगे जिनको ये मतलूब होता है। तो वो जनाब बंदे जो है ना यहाँ से ले जाते हैं। इस तरह की सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अब ये जो खबर है ये बिल्कुल जनाब ताज़ा तरीन आपके साथ शेयर की है कि गोरी जो एमी बैट्रो है उसको भी जेल की सज़ा हो गई है। और जो ही अगर तो अमेरिका ने इस गोरी को यूके के हवाले कर दिया तो ये भी एक बड़ी खबर होगी, वो भी हम आपको ज़रूर इसी चैनल पर सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उनसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।